क्या आप जानते हैं कि जिस पल आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई आपके डेटा को कैश कर रहा है। आपका हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर सर्च 100-200 रुपए में नहीं बल्कि हजारों रुपए में बिक रहा है। आपका ईमेल एड्रेस अकेले 7,500 रुपए के बराबर है। आपका लोकेशन डेटा 15,000 रुपए की कीमत रखता है। और आपकी शॉपिंग हैबिट, वो तो हर साल 25,000 की डिजिटल लॉटरी है। डेटा ब्रोकर इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ रुपए की है, जो हर साल लगभग 7.25% तेजी से बढ़ रही है। 5,000 से ज़्यादा कंपनीज आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को बाजार में बेच रही है, जैसे कि ऑक्शन चल रहा हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये $multi-million की इंडस्ट्री जो आपकी ज़िंदगी की हर डिटेल पर चल रही है, उसमें से आपको एक भी पैसा नहीं देते, बल्कि आपको ठगने के लिए बनी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बिना जाने दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री को फ्री में पावर कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उसका जीडीपी $700 बिलियन का है। लेकिन अकेले गूगल का मार्केट कैप $1.7 ट्रिलियन का है और फेसबुक का $800 बिलियन का। और ये कंपनी ऑयल्स नहीं निकालती, ये आपकी डिजिटल जिंदगी से डेटा निकालती है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ऑयल सीमित है, दिखाई देता है। अगर ऑयल स्पिल हो जाए तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन डेटा इनविजिबल है। डेटा ब्रिज इनविजिबल होता है। जब तक आपको पता चलता है तब तक तो आपका डेटा बहुत सारी कंपनी के साथ शेयर हो चुका होता है। चाहे कुछ भी हो, नंबर झूठ नहीं बोलते। आपके दिमाग को हिला देने वाले कुछ नंबर्स बताता हूँ। साल 2006 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज ऑयल जायंट्स थी, जैसे एक्सॉन मोबिल और जनरल इलेक्ट्रिक्स। माइक्रोसॉफ्ट उस समय बहुत मुश्किल से टॉप 10 में था, लेकिन अब 2024 में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा, ये सारी डेटा कंपनीज टॉप स्पॉट्स पर कब्जा किए हुए हैं। टॉप 5 में अब एक भी ऑयल कंपनी नहीं आती। और ये शिफ्ट रातों रात नहीं हुआ, ये 3 स्टेज की इन्विजन है। स्टेज 1, द कलेक्शन फेज। फेसबुक लॉन्च हुआ, फिर आईफोन आया और अचानक हर कोई 2400 घंटे डेटा जनरेट करने वाला डिवाइस लेकर घूमने लगा। हमें लगा कि हम कूल सोशल नेटवर्क और स्मार्टफोन्स पा रहे हैं, लेकिन असल में हम सर्विल्ड होने के लिए वॉलंटियर कर रहे थे। सेकेंड स्टेज, द प्रोसेसिंग फेज। बिग डेटा और मशीन लर्निंग का विस्फोट हुआ। कंपनीज को पता चला कि वो आपके बिहेवियर को आपसे बेहतर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो रैंडम ऐड जिसे आपने हिट किया, वो रैंडम नहीं था, वो आपके बारे में 5,000 से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स पर कैलकुलेट किया गया था। स्टेज 3, वेपनाइजेशन फेज। कैम्ब्रिज का एनालिटिक्स स्कैंडल टूटा। हमें पता चला कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं, बल्कि इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने, पब्लिक ओपिनियंस को मैनिपुलेट करने, पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए डेटा का इस्तेमाल होता है। अगर भारत की बात करें तो एवरेज भारतीय इंटरनेट यूज़र अपना डेटा लगभग फ्री में दे रहा है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग प्राइवेसी के लिए प्रीमियम पे करते हैं। जियो ने 2016 में फ्री इंटरनेट दिया। ये डिजिटलाइजेशन के लिए शानदार कदम था, लेकिन इसके साथ 40 करोड़ इंडियंस का डेटा अचानक ग्लोबल मार्केट में आ गया। अचानक भारतीय यूजर्स इंटरनेशनल कंपनीज के लिए सबसे बड़ा डेटा सोर्स बन गए। लेकिन चाइना ने अपना डेटा प्रोटेक्ट किया, अमेरिका ने अपना डेटा प्रोटेक्ट किया, लेकिन हम इंडियंस फ्री वाईफाई के लिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब कुछ नंबर्स देखते हैं। डेटा ब्रोकर मार्केट 2024 में $270 बिलियन का था और 2032 तक इसके $473 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आपका ईमेल एड्रेस अकेले ब्रांड्स के लिए समय के साथ $89 की कीमत रखता है। दुनिया भर में 5,000 से भी ज्यादा डेटा ब्रोकर्स हैं। एवरेज कंपनी के पास 5,34,465 फाइल्स होती है, जिनमें सेंसिटिव डेटा होता है। और ये सिर्फ अमेरिकन या यूरोपियन नंबर्स नहीं है। भारत में हर स्मार्टफोन यूजर का डेटा हर साल 12,000 से 25,000 की कीमत रखता है, और वो भी अलग अलग कैटेगरीज में। फ्री लेवल डेटा इकोनॉमी जो आपको कभी पता ही नहीं थी। टायर 1, द कलेक्टर्स। फेसबुक, गूगल और कई सारी ऐसी कंपनियां अपनी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करती है, ताकि उनके मिलियंस ऑफ यूजर्स बने और उनके पास मिलियन लोगों का डेटा रहे। टायर 2, द प्रोसेसर्स। ये डेटा एनालिटिक्स कंपनियां होती है, ये पैटर्न्स ढूंढती है जो लाखों की कीमत के। थर्ड, द सेलर्स, और ये होते हैं डेटा ब्रोकर्स। ये रिफाइंड डेटा को किसी भी पैसे वाले को बेच देते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस इंडिकेटर्स लोन कंपनीज के लिए प्रति व्यक्ति 8,000 की कीमत रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिल पेमेंट पे देरी करते हैं, सैलरी आपकी देरी से आती है, या फिर EMI में स्ट्रगल होता है, तो ये सारा डेटा इन कंपनीज के पास पहुंच जाता है। हेल्थ वल्नरेबिलिटी डेटा। हेल्थ वल्नरेबिलिटी डेटा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 12,000 की कीमत रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मेडिसिन सर्च करें, हॉस्पिटल विजिट्स करें या कोई हेल्थ ऐप यूज़ करें, तो इसका डेटा इन कंपनीज के पास पहुंच जाता है। रिलेशनशिप स्टेटस चेंज। रिलेशनशिप स्टेटस चेंजेस डेटिंग ऐप्स और वेडिंग इंडस्ट्रीज के लिए 5,000 की कीमत रखता है।
फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया एक्टिविटी पैटर्न्स, लोकेशन डेटा एंड अदर। करियर ट्रांजिशन सिग्नल्स। करियर ट्रांजिशन सिग्नल्स रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 की कीमत रखता है। फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन एक्टिविटी, स्किल सर्चेस, सैलरी कंपैरिजन सर्चेस एक्सेट्रा। और डेटा एक्सट्रैक्शन का तो 24 घंटे का काम होता है। आपके एक दिन में कंपनीज आपके रूटीन से 60 से 100 रुपये कीमत का बिहेवियरल डेटा एक्सट्रैक्ट करती है। और आपका डेटा तब और कीमती हो जाता है जब इसे दूसरे डेटा के साथ कंबाइन किया जाता है। ये सर्विलेंस के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। एक व्यक्ति का डेटा शायद $50 का, लेकिन 1000 लोगों का डेटा $1,00,000 का बिकता है। और अगर 1 बिलियन लोगों का हो तो कम से कम $500 मिलियन का। और अगर 1 बिलियन लोगों का डेटा आपके पास हो तो प्राइसलेस है। आप सोसाइटी को मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डिजिटल ऑयल यानी डेटा के 3 प्रकार होते हैं। एक बिहेवियरल डेटा, आप ऑनलाइन क्या करते हैं, आप सोशल मीडिया पर क्या स्क्रॉल करते हैं, क्या क्लिक्स करते हैं और कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ये आपके बिहेवियरल डेटा में आता है। सेकेंड, इमोशनल डेटा, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आपके मोबाइल के कैमरा और माइक्रोफोन से आपका फेस और वॉइस रिकॉग्नाइज होता है और उसे एनालाइज किया जाता है। थर्ड, प्रेडिक्टिव डेटा, इस डेटा के साथ ही कंपनियां ये जान सकती है कि आप आगे क्या कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ये कंपनीज आपका एक शैडो प्रोफाइल बनाती है जो आपसे भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। फेसबुक ने यह माना है कि उनके पास उन लोगों का भी डेटा है जिन्होंने कभी फेसबुक अकाउंट बनाया ही नहीं। पर कैसे? आपके फ्रेंड्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो टैग्स और लोकेशन चेक इन्स के जरिए। कल्पना करें कि आपने कभी डेटिंग ऐप यूज़ ही नहीं किया, लेकिन आपके फ़ोन का लोकेशन डेटा दिखाता है कि आप वीकेंड इवनिंग्स को कुछ रेस्टोरेंट में किसी के साथ जाते हैं। एआई एल्गोरिदम कंक्लूड करता है कि आप रिलेशनशिप में हैं और ये इन्फो वेडिंग प्लानर्स को भेज देता है। गूगल के पास तो आपका इतना डेटा होता है कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपका डिवोर्स कब होगा आपके 3 महीने पहले सर्च पैटर्न एनालिसिस के जरिए। अगर आपने 3 महीने पहले डिवोर्स रिलेटेड आर्टिकल सर्च किए तो आपके सर्च पैटर्न एनालिसिस से गूगल ये प्रेडिक्ट कर सकता है। अमेजोन को पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं इसके पहले कि आप अपनी फैमिली को बताएं, और ये होता है शॉपिंग बिहेवियर स्टैंडर्ड्स के जरिए। इंश्योरेंस कंपनीज तो आपके डेथ प्रोबेबिलिटी को 96% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकती है। ये होता है आपकी लाइफस्टाइल डेटा के जरिए। बैंकरप्सी को 6 महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर सकती है स्पेंडिंग पैटर्न्स के जरिए। हर बार जब आप वेबसाइट खोलते हैं 100 मिलियन सेकेंड में एक इनविजिबल ऑक्शन होती है। आपका डेटा 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज को ब्रॉडकास्ट होता है और वो आपके प्रोफाइल के आधार पर एड्स दिखाने के लिए बीड करते हैं। जो विनर होता है वो कंपनीज को पे करता है और लूजर्स के पास वैसे भी अपना डेटा रहता है और ये ग्लोबली 10 बिलियन बार हर दिन होता है। मतलब हर वेबसाइट विजिट पर आपका डेटा 1000 कंपनीज को ब्रॉडकास्ट होता है। अगर आप एक दिन में 50 से ज़्यादा वेबसाइट विजिट करते हैं तो 50,000 से भी ज़्यादा डेटा ब्रॉडकास्ट होता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि वो सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वे आपका डेटा आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डिप्रेशन वल्नरेबिलिटी स्कोर्स प्रेडेटरी लेंडर्स को बेचे जाते हैं और उसके बाद वो आपको फ्री लोन्स के लिए ऑफर करते हैं। और एक बार अगर आप उनके झांसे में आ गए तो आपसे तगड़ा पैसा वसूल करते हैं और पैसा वापस करने के लिए आपको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि कई लोग इसमें खुदकुशी कर लेते हैं। एंग्जाइटी लेवल्स एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेटा कॉलोनियलिज्म, पुराने कॉलोनियल पावर्स ने लैंड और रिसोर्सेज कंट्रोल किए और अब नए कॉलोनियल पावर्स डेटा और एल्गोरिदम कंट्रोल करते हैं। जब आप अमेरिकन ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिकन कंपनीज को आपका डेटा मिलता है। जब आप कोई चाइनीज़ ऐप इस्तेमाल करते हैं तो चाइनीज़ कंपनीज को आपका डेटा मिलता है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सॉफ्ट पावर का टूल बन गई। द न्यू कोल्ड वॉर, यूएस चाइना टेक वॉर ट्रेड के बारे में नहीं है, ये डेटा सुप्रीमेसी के बारे में। जो दुनिया का डेटा कंट्रोल करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर कंट्रोल करते हैं और जो एआई का कंट्रोल करता है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन अब देश जाग रहे हैं। भारत ने टिकटॉक और 200 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप बैन की। रशिया डेटा लोकलाइजेशन की मांग करता है। यूरोप ने GDPR बनाया है, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। हर कोई अपने डिजिटल बॉर्डर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेटा बॉर्डर्स का सम्मान नहीं करता। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो किसी दूसरे देश में फ्रेंड को जाता है तो मल्टीपल कंट्रीज के सर्वर्स से होकर गुजरता है। आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक डेटा, आपके चेहरा, फिंगरप्रिंट्स, आवाज़, यहाँ तक कि आपका DNA नए डेटा ऑयल फील्ड्स बना रहे हैं। एआई कंपनीज टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जो आपके इमोशंस को रियल टाइम में पढ़ सके। इलॉन मस्क का न्यूरालिंक साईफाई नहीं है, वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है जो अल्टीमेट डेटा एक्सट्रैक्शन का टूल बन सकता है। 150 साल पहले ऑयल बैरन्स दुनिया के सबसे अमीर लोग बने एक काले लिक्विड को कंट्रोल करके, और आज डेटा बैरन्स आपके डिजिटल फुटप्रिंट को कंट्रोल करके इतिहास के सबसे अमीर लोग बन रहे हैं। फ़र्क यही है कि ऑयल बैरन्स को कम से कम ऑयल के लिए पे करना पड़ता था
और यहाँ डेटा पैनल्स ने आपको कन्विंस किया है कि आप इसे फ्री में दे दें। अब इसके बाद 3 फ्यूचर्स हो सकते हैं। फर्स्ट, डेटा डायस्टोपिया, पूरा सर्विलेंस, कोई प्राइवेसी नहीं, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट को आपके हर पल की जानकारी रहेगी। सेकेंड, डेटा डेमोक्रेसी, आप आपके डेटा के मालिक होंगे, लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और थर्ड, डेटा वॉर्स, लेकिन कुछ देश अब डेटा डिविडेंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिटीजन्स को उनके डेटा के लिए पे करना। कुछ कंपनीज प्राइवेसी फर्स्ट अल्टरनेटिव्स बना रही है। ब्लॉकचेन आपके डेटा का कंट्रोल आपके हाथ में देने का वादा करती है, लेकिन आज की हकीकत यही है कि आप डिजिटल इकोनॉमी से ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक अनजान विक्टिम के बजाय इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट बनना चूज कर सकते हैं। आप अपने डेटा को उतना ही कीमती रिसोर्स मानना शुरू करें जितना वो है। सवाल करें कि सर्विसेज क्यों फ्री है। प्राइवेसी पॉलिसीज पढ़ें, जहाँ पॉसिबल हो प्राइवेसी फोकस अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल करें। रेगुलेशंस को सपोर्ट करें कि आपको कंट्रोल दे। आपको पता ही नहीं कि आपके डेटा के लिए हिडन वॉर हो रहा है। सवाल ये है कि क्या आप कैजुअलिटी बनने वाले हैं या फाइट बैक करने वाले।